शुरू करते दोस्तों आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। ब्राजील चाहता है कि भारत इनको बेचे हमारी सबसे अत्याधुनिक ब्रह्मोस एनजी मिसाइलें जो ये अपने फाइटर जेट ग्रिपेन में लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये स्पेन अलाउ करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। भारत को रिसेंटली अब एक बहुत बड़ा खजाना मिला है, इतना बड़ा कि अगले 50 साल तक हम इसको एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हैं। भारत का सबसे पहला फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भी डिप्लॉय कर दिया गया है अरेबियन सी में। नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स में अब भारत ने काफी अत्याधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगा दिया है। ये इतना अत्याधुनिक है कि सबसोनिक मिसाइल्स को सीधा ये टारगेट कर सकता है। फिर एयरबस और जर्मनी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है, ये भारत को ऑफर करने के लिए तैयार हो चुके हैं यूरो फाइटर टाइफून ट्रेंच 5 जो कि काफी अत्याधुनिक बताया जाता है। बोल रहे हैं कि राफेल से भी ये काफी सस्ता होगा। इंडियन आर्मी की तरफ से बड़ी अपडेट है जहां पर हमने फाइनली इंडिजिनस हाई मोबिलिटी व्हीकल तैयार कर लिया है और फाइनली देखेंगे कि कैसे स्पेन जर्मनी को पछाड़ने के लिए भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है एडवांस एआईपी सिस्टम की सबमरीन्स के लिए। ये सिस्टम की खास बात ये है कि इसमें हाइड्रोजन कैरी करने की जरूरत ही नहीं है, ऑन डिमांड सीधा ये फ्यूल बनाता है, वो भी भारत का फ्यूल इथेनॉल को लेकर। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको ऐसी न्यूज सीरीज पसंद है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। सो पहली खबर आ रही है ब्राजील की तरफ से। यहाँ पर ब्राजील ने काफी सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया है भारत की सबसे अत्याधुनिक ब्रह्मोस एनजी मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। वैसे तो अभी ये फाइनल स्टेजेस में है, अभी तक बन नहीं पाई है, उसके पहले ही ब्राजील ने भारत को कहना स्टार्ट कर दिया है कि आप ये हमको जरूर बेचना। मैं आपको बताता हूँ अब इस मिसाइल की खास बात की। सबसे पहले तो इसका वेट जो है 1.3 टन्स का ही है। साइज तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, वो लगभग 1/3 ही है, जिसके चलते ये बाकी की मिसाइलों को बीट कर देती है। और स्पीड की भी बात करें तो जहां एक तरफ इस कैटेगरी की मिसाइलें केवल सबसोनिक स्पीड को अचीव कर पाती है, ये तो माक 3 की स्पीड को अचीव कर लेती है, विच इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। रेंज भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लगभग 290 किलोमीटर की, वेल सुइटेड है किसी भी प्लेटफॉर्म ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए, छोटे साइज की वजह से, जिसके चलते ब्राजील अब इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुका है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस एरोस्पेस इसको मैन्युफैक्चर कर रही है और 2026 तक बताया जा रहा है ये मैन्युफैक्चर करके तैयार हो जाएगा। और हमारे पास तो ऑलरेडी अब कस्टमर्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। हमारी अगली खबर भारत को रिसेंटली मिले एक काफी बड़े खजाने की तरफ से आ रही है। इसका नाम है यूरेनियम। वैसे तो हमारी जो एग्जिस्टिंग माइन है जादूगुड़ा माइन, ये डीप्लीट होने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ा खजाना मिल जाता है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इतना सारा यूरेनियम छुपा हुआ है कि अगले 50 साल तक भारत पूरी तरह से इसको एक्सट्रैक्ट करने में सक्षम हो पाएगा। और ये जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से आई है। अब तक भारत के पास बता दे टोटल कुल क्षमता हो चुकी है 15,600 टन ऑफ यूरेनियम की अप्रॉक्सीमेटली, जहां पर हमको आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में बहुत ही बड़े सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स मिले हैं। अगली खबर आ रही है भारत के सबसे पहले इंडिजिनसली डेवलप्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरफ से। दृष्टि 10 स्टार लाइनर इसका नाम है और फाइनली भारत की नेवल फोर्सेस ने गुजरात में इसको ऑपरेशनल कर दिया है अरेबियन सी के ऊपर। और ये बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक है। इजराइल की कंपनी है एल्बिट सिस्टम्स, इसके ही प्लेटफॉर्म हेरमेस 900 को लेकर हमने इसको और भी ज्यादा अत्याधुनिक बनाया है और अब डिफेंस फोर्सेस में ये शामिल हो चुकी है। वेस्टर्न कोस्ट लाइन की पूरी तरह से सर्विलेंस करने को ये तैयार है, इंटेलिजेंस गैदर करके देगा और साथ ही में वक्त आने पर अगर भारत चाहे तो इसमें अत्याधुनिक मिसाइल भी हम फिट कर सकते हैं। अगली खबर भारत की खुद बनी बनाई एक नीलगिरी क्लास फ्रिगेट की तरफ से आ रही है और इसमें तो भारत ने इसको और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। दरअसल भारत ने SRGM नाम का एक काफी ज्यादा एडवांस फायर कंट्रोल डिवाइस इस पे फिट कर दिया है। कमाल की बात इसकी यह है कि ये UAVs को भी टारगेट कर सकता है, फिर स्वार्म ड्रोन्स को भी टारगेट कर सकता है और एंटी शिप सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स को भी ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये पूरा फ्रिगेट से लेकर जो भी गन सिस्टम है सारा कुछ भारत ने ही मैन्युफैक्चर किया है। हमारी अगली खबर एयरक्राफ्ट की तरफ से आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मिड 2025 में भारत एक बहुत बड़ा टेंडर फ्लोट करने वाला है, ग्लोबल टेंडर फॉर प्रोक्योरिंग 110 मॉडर्न फाइटर जेट्स। तो इसमें अब एयरबस ने हाथ मिला लिया है जर्मनी के साथ और ये कह रहे हैं कि हम भारत को अब यूरो फाइटर टाइफून ट्रेंच 5 एयरक्राफ्ट ऑफर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो राफेल हमेशा से बाजी मारता आ रहा है, लेकिन अब एयरबस और जर्मनी इन दोनों का कहना है कि इनकी जो डोमिनेशन है ना, हम इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा
अगर कॉस्ट के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हम पड़ेगा और साथ ही में इसमें एडवांस एवियोनिक्स, इम्प्रूव्ड सर्वाइवेबिलिटी, मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़, कंपैटिबिलिटी, एडवांस वेपन सिस्टम्स के साथ भी ये आता है। सो राफेल के लगभग कट्टर का ही है। प्राइस सेंसिटिव ये क्योंकि टेंडर है, तो यहाँ पर कई तमाम दुनिया भर के बड़े बड़े फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भारत को ऑफर करने में लगे हुए हैं, जिसमें राफेल तो ऑफकोर्स है ही, फिर बोइंग का F-15EX और FA-18 सुपर हॉर्नेट भी शामिल है। फिर एक और कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, ये F-21 भारत को देने के लिए तैयार है, जो कि एक कस्टमाइज्ड वर्जन है ऑफ F-16। फिर स्पेन यहाँ पर अपना ग्रिपेन ई फाइटर जेट देने को तैयार है। रशिया भी यहाँ पर तैनात है, ये भी सुकोई 35 भारत को ऑफर करने के लिए तैयार है। और अब तो देखने लायक होगा कि जर्मनी भारत को और क्या क्या नया फीचर वेपन्स के मामले में खास करके ऑफर करता है फॉर देयर यूरो फाइटर टाइफून ट्रेंच 5। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। वैसे तो इंडियन आर्मी की फ्लीट में काफ़ी लंबे टाइम से एक हाई मोबिलिटी स्पेशल मिलिटेंट व्हीकल 12x12 को डिप्लॉय किया गया है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ कंपोनेंट्स हमको बाहर से मंगाने पड़ते थे और इसका सारा लोकली प्रोड्यूस हमने बना लिया है, ऑल्टरनेटिव्स हमने ढूंढ निकाला है और फाइनली निकल कर आ गया है भारत का काफ़ी ज़्यादा लोकलाइज्ड वर्जन, जो 42 टन्स तक के पेलोड को कैरी कर सकता है और इसकी लेंथ 13 मीटर्स तक की है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ आता है और मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में तो ये पूरी तरह से बादशाही है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है भारत की सबसे अत्याधुनिक अपकमिंग फ्यूचरिस्टिक सबमरीन की तरफ से। जर्मनी और स्पेन, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर छिड़ी हुई है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, लगभग 50-60 हज़ार करोड़ रुपीस का अंडर प्रोजेक्ट 76 प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत भारत काफ़ी अत्याधुनिक ये सबमरीन्स को खरीदने जा रहा है। सो अब ये जो स्पेन की कंपनी है नवंतिया, इन्होंने तो एक बहुत ही अनप्रेसिडेंट ऑफर डाल दिया है। इन्होंने भारत को कहा कि हम आपको पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, हमारी कटिंग एज AIP सिस्टम की। अब अगर ये भारत इनको टेंडर दे दे, हमको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो बायो इथेनॉल स्टेल्थी टेक्नोलॉजी है, BEST टेक्नोलॉजी। बायो इथेनॉल तो भारत खुद ही मैन्युफैक्चर करता है, तो हमको तो बाहर से पेट्रोल या किसी भी प्रकार के स्पेशल गैस की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। दूसरा सबसे कमाल का बात यह है कि ये ज़रूरत पड़ने पर फ्यूल को जब बना कर देता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है और बायो इथेनॉल एक सोर्स ऑफ फ्यूल है जो कि इसके सिस्टम को एक्टिवेट करता है और फिर ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। सो कंपेयर टू कन्वेंशनल सबमरीन, जहाँ पर इनको बहुत बड़े बड़े हाइड्रोजन टैंक स्टोर करने पड़ते हैं, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ज़रूरत आने पर ही ये अपना हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर कर पाएगा। सो सतह पर आने की ज़रूरत इसको ज़्यादा है ही नहीं और काफ़ी स्टेल्थीनेस ये अपना बनाए ही रखेगा। अगर स्टेल्थीनेस चाहिए तो इससे बेस्ट तो शायद और कुछ हो ही नहीं सकता। बट देखने लायक होगा कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स, काफ़ी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स को क्या ये पूरा कर सकता है और क्या ये जर्मनी को कांटे की टक्कर देकर आगे निकल सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।